तो फ्रेंड्स, कल मैंने जो ये मैट बनाया था उसका मुझे बहुत सारे कमेंट आए हैं कि सिंपल सिलाई मशीन पे इसके धागे निकल जाएंगे। तो जिग-जैग के साथ तो धागे नहीं निकलेंगे, लेकिन जो सिंपल सिलाई मशीन होती है उसके साथ हम कैसे करें, तो इसका तरीका मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इसका भी बताऊंगी कि अगर आपके पास सिंपल वाली जो सिलाई मशीन है वो वाली है, तो आप कतरन को किस तरह से जोड़ सकते हैं। तरीका ये वाला ही बताऊंगी, लेकिन इस पे क्या मैं लगाने वाली हूँ वो भी आज आपको इसका हल पूरा बता दूंगी, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट आए थे। मुझे पता है, अभी मैंने बोला था वीडियो में भी सभी के पास तो जिग-जैग की मशीन नहीं होगी, तो कोई बात नहीं, इसका भी हल आपको बता दूंगी। लेकिन आज वाले वीडियो में हम क्या बनाने वाले हैं, बहुत ही बढ़िया एक तरीका आपको बताऊंगी, जिसमें कि काफ़ी सारे पुराने कपड़े या छोटे मोटे कपड़े भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए पहले मैं आपको उसका बता देती हूँ जो मैंने आपको कल ये मैट बनाना बताया था। तो देखिए, मैंने तो जिग जैग किया है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास जिग जैग की मशीन नहीं है तो आपने क्या करना है, ये जो मैंने छोटी छोटी कतरन लगाई हैं इसके ऊपर आपने मशीन से सीधे सिलाई नहीं लगानी है, नहीं तो आपकी फिनिशिंग नहीं आएगी। तो इसके लिए आपने क्या करना है, नेट फैब्रिक का यूज़ करना है। नेट फैब्रिक ले लीजिए, वाइट कलर का ले लीजिए, ऑफ वाइट जैसा भी है। नेट जो है बहुत ही सस्ते में मिल जाता है, तो नेट फैब्रिक लेकर कतरन को इस तरह से ऊपर से आप नेट को बिछाएंगे, कोई धागा वगैरह बाहर नहीं निकलेगा। इसका भी वीडियो मैंने काफ़ी सारे डाले हैं। और ऊपर से सीधी सीधी या जैसी भी आप क्विल्टिंग करना चाहते हैं, सीधी लाइनें या तिरछी लाइनें जैसे भी लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। तो सिंपल सिलाई मशीन से इसका ये ही हल है और कोई हल नहीं है। इस तरह से क्विल्टिंग कर लीजिए। तो इसका लिंक मैं आपको दे दूँगी, जो मैंने इस तरीके से नेट लगाकर बनाए हैं, तो वो भी आप देख लीजिएगा। वो भी उसमें भी डिज़ाइन काफ़ी उभर के आता है। और नीचे से देखिए, नेट में से सारे कलर जो हैं अच्छे से दिख भी जाते हैं। तो दो हल है, एक तो नेट फैब्रिक लगा लीजिए और दूसरा आप लगा सकते हैं ऑर्गेन्जा फैब्रिक। तो देखिए, जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक है इसका तो स्काई ब्लू सा कलर है, आप वाइट कलर की ऑर्गेन्जा लेकर भी इस पे क्विल्टिंग कर सकते हैं। तो चलिए, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से आपने सिंपल मशीन से इसको बनाना है। तो देखिए, एक मेरा ये पुराना पिल्लो है, जो कि आज हम इतना प्यारा सा एक मैट बनाने वाले हैं ना, जो आइडिया आपको बहुत ही पसंद आएगा। नया आइडिया है बिल्कुल, और बहुत आसान तरीके से आपको बताऊंगी उसका पूरा मेथड। तो देखिए, ये पुराना पिल्लो कवर है ना, इसको पहले मैं सीधा करके कट कर लेती हूँ। एक पीस देखिए इतना सा निकला है छोटा, इसको आज नहीं यूज़ करूँगी, इसको बाद में करूँगी। लेकिन जो दूसरा पीस है ना बड़े वाला, उसका यूज़ मैं करने वाली हूँ आज। तो सबसे पहले हमने बेस के लिए एक कपड़ा ले लेना है। आज हम बहुत ही प्यारा सा एक मैट बनाने वाले हैं। इस तरह से देखिए, आप चटाई भी बना सकते हैं, दरी बना सकते हैं, जो नीचे बिछाने के लिए चटाई वगैरह होती है ना फ्लोर पे, उस तरह से आप बना सकते हैं। साइज़ आप देखिए अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले सकते हैं। अभी आप मुझसे इसकी लंबाई चौड़ाई पूछोगे, तो लंबाई चौड़ाई का इसमें कोई इशू नहीं है। देखिए, इसमें कोई आप जितनी लंबाई और चौड़ाई लेना चाहते हैं आप बना सकते हैं। तो मैं प्लास्टिक की बोरी का इसमें यूज़ करने वाली हूँ। आप चाहो तो शॉपिंग बैग का यूज़ कर लीजिए, या पुराने कपड़े पड़े हैं अगर प्लास्टिक की बोरी नहीं है, तो इसमें 3-4 तह कपड़े के भी आप भर के बना सकते हैं। तो मैं डाल रही हूँ इसमें प्लास्टिक की बोरी। आप कोई राइस बैग, आटा बैग कुछ भी ले सकते हैं। तो देखिए, कपड़े को मैंने जोड़ लिया है नीचे वाली साइड पे। तो ये जो कपड़ा जोड़ा है ना, ये नीचे वाली साइड पे आएगा, और ऊपर जो है ये देखिए, इस पे हमने क्या करना है, पुराने कपड़े जो भी आपके पास पड़े हैं उनका यूज़ आपने करना है। सबसे पहले जो हमने जो ये पिल्लो का उतारा था ना कपड़ा, कोई भी कपड़ा आप ले लीजिए। पहले जो नीचे आपने बेस में कपड़ा बिछाना है ना, वो पूरे का पूरा लंबा कपड़ा बिछाना है, और ऊपर से आप चाहे जितने मर्जी छोटे कपड़े इसमें भर लीजिए। तो चलिए, इसको बिछा लेते हैं। ये हमारा पूरा आ जाएगा। ये देखिए, जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम कट कर लेंगे। नीचे पूरे का पूरा कपड़ा आपने बिछाना है, और ऊपर से छोटे मोटे जैसे मर्जी आपके पीस है,
3-4 तय आप भर लीजिए, उसके साथ जो है इसका लुक काफ़ी अच्छा आएगा। और आगे आपको नीडल का भी बता दूंगी, क्योंकि आपके मन में एक सवाल तो आएगा कि आपने 3-4 तय कपड़े की 3-4 लेयर भरी हैं, तो आपने कौन सी नीडल यूज़ की है। तो देखिए नीडल भी मैंने इसमें 18 नंबर की यूज़ की है। आप 18 नंबर की सुई लगा सकते हैं, उसके साथ क्विल्टिंग जो है बहुत ही अच्छे से आराम से हो जाएगी। तो देखिए नीचे हमने पूरा कपड़ा एक बिछा लिया है। आप देखिए इस तरीके से आपने कपड़े बिछाते जाना है इसके ऊपर। जैसे भी कपड़े हैं, छोटा है बड़ा है, रेड वाइट येलो, मतलब कलरफुल से कपड़े आप इसमें भर लीजिए। ये देखो यहाँ पे भी मैंने रख दिया कपड़ा। अब जो एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है उसको हम कट कर लेंगे। ये देखिए, तो यह हमारी 2 लेयर आ गई। एक नीचे हमने जो था पिल्लो वाला कपड़ा भर लिया, और ऊपर से देखिए ये लाइनिंग का पीस था, बहुत ज़्यादा मोटा कपड़ा नहीं है। लाइनिंग नीचे आपने कोई मोटा कपड़ा ही रखना है, ऊपर आप पतले पतले कपड़े जैसे भी हैं आप भर लीजिए। तो देखिए इस तरीके से आप ले सकते हैं सारे कपड़े जो हैं, कटे फटे जैसे मर्जी कपड़े हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़रूरी नहीं है आप इस यहाँ पे डालने के लिए अच्छे कपड़े हों, जैसे मर्जी कपड़े हों आप उसमें भर लीजिए पूरे। अब देखिए ये थोड़ा कपड़ा लंबाई में है, तो फिर मैंने इसको उठा लिया। अब अभी देखिए इसकी लेयर भर दूंगी। तो ये भी पतला सा ही कपड़ा है, बहुत ज़्यादा मोटे कपड़े आपने इसमें नहीं भरने हैं। मोटे क्यों नहीं भरने हैं इसका मैं आपको आगे बताऊंगी। पतली पतले कपड़ों की लेयर ही आपने भरनी है। दुपट्टे ले लीजिए, पुराना सूट ले लीजिए, पुरानी बेडशीट ले लीजिए। ये देखो यहाँ से थोड़ा सा जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे भी मैं ये वाला ही कपड़ा रख लूँगी। आप अलग कलर का भी रख सकते हैं, लेकिन ये मेरे पास सेम है तो मैंने यहाँ पे सेम कपड़ा रख लिया। ये देखो, तो ये कितने आ गए हमारे, 3 लेयर आ गई। एक नीचे पिल्लो वाला कपड़ा रखा, उसके बाद हमने रेड वाला रखा, ऊपर से देखिए ये ब्लू वाला रख लिया। तो 3 लेयर ऊपर आ गई हमारी। तो एक कपड़ा मैंने और रख लिया ऊपर। अब साइड में इसको रख दूंगी। ये देखिए कलरफुल से कपड़े बीच में रख देंगे ना, ताकि हमारा जो डिज़ाइन है जब हम इसको कटिंग करेंगे तो नीचे से कलरफुल से कपड़े हमारे नीचे से नज़र आए। अब देखिए इस तरह से रेड कलर के जो छोटे छोटे पीस थे वो भी मैंने इसके बीच में रख लिए। जैसा भी कलर हो वैसा ही आप रख लीजिए। थोड़ा थोड़ा अपने डार्क डार्क से कलर अगर आप रखेंगे तो नीचे से जब दिखेगा ना ये, तो उसका लुक जो है ज़्यादा सुंदर आएगा। तो देखो अब मैं ना इसमें छोटी छोटी कतरन जो है वो भी रख लूँगी इसके बीच में। थोड़ा सा यहाँ पे रख लिया, थोड़ा इधर रख लिया, ताकि डिज़ाइन जब हम कटिंग करेंगे तो कलर नीचे से दिखने चाहिए। कलरफुल से कलर जो दिखेंगे तो ज़्यादा सुंदर लगेगा। ये देखिए तो काफ़ी ये अच्छा बन गया है, काफ़ी मोटा बन गया है। अब इसके ऊपर हमने क्या करना है, एक पूरा साइज़ का कपड़ा लेना है और इसको रख देंगे ऊपर। तो ये मैंने वेलवेट का कपड़ा लिया है, आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। मेरा ये सूट में से बचा हुआ था कपड़ा, तो मैंने उसका यूज़ किया है। ज़रूरी नहीं है आप वेलवेट का कपड़ा लो, जैसा भी कपड़ा आपके पास पड़ा है आप ले सकते हैं। अब एक्स्ट्रा देखिए जो है इसको हम कट कर लेंगे और पूरा गोलाई में इस चारों साइड पे सिलाई लगाएंगे। पहले पिन हमने बीच में पिन लगा लेनी है अच्छे से, और चारों साइड पे सिलाई लगानी है। तो सिलाई मैंने लगा ली है और बीच बीच में पिन लगा ली है। अब देखिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हमने
अच्छे से फिनिशिंग कर लेनी है, कटिंग कर लेनी है। अब हम इस पे क्विल्टिंग करेंगे। तो क्विल्टिंग का डिज़ाइन आप कोई भी बना लीजिए। देखिए मैं तिरछी तिरछी लाइनें लगाते हुए डिज़ाइन बनाऊंगी इसमें। हाफ तक पहले एक साइड पे तिरछी तिरछी लाइनें लगाऊंगी। फिर जब इस सेंटर तक पूरा भर जाएगा तो फिर दूसरी साइड पे तिरछी तिरछी लाइनें लगाते हुए डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। अब देखिए मैं दूसरी साइड से लगा रही हूँ। तो देखिए क्विल्टिंग के लिए आप सीधी लाइनें लगा लीजिए, तिरछी लगा लीजिए या कोई भी डिज़ाइन बना लीजिए। देखिए लास्ट में मैंने इस तरह से यहाँ को और फिर इस साइड को। तो क्विल्टिंग पूरी कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ कैसा मैंने इस पर डिज़ाइन बनाया है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने बनाया है। आप देखिए इसकी हमने बीच बीच में से कटिंग करनी है। तो कटिंग करने के लिए आप ब्लेड का यूज़ कर लीजिए या कैंची का यूज़ कर लीजिए। देखिए मैंने पहले ब्लेड से कट किया, बाद में कैंची से कट कर लिया। ब्लेड से हल्का सा कट लगा लीजिए और इस तरीके से पूरा इसकी हमने कटिंग करनी है। ये मैंने कम से कम 1 इंच का गैप छोड़ा है क्विल्टिंग करने के लिए। तो ये देखिए इस तरह से ना बीच में हल्का सा ब्लेड से कट लगा के और फिर कैंची से कट कर लीजिए। बहुत ही इजी रहता है, अगर थोड़ा सा आप ब्लेड से कट लगा लोगे ना फिर कैंची से कट कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से आएगा ये डिज़ाइन, जो कि देखने में भी अच्छा लगेगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने क्विल्टिंग की थी, इस तरह डिज़ाइन बनाया था। डिज़ाइन आप कोई भी बना लीजिए, बीच में लहरिया सा बना लीजिए, सीधी लाइनें बना लीजिए या तिरछी लाइनें बना लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप जैसा मर्जी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो पूरा मैं कट कर लेती हूँ। तो देखिए कटिंग जो है बीच बीच में से मैंने पूरी कर ली है। डिज़ाइन आपने देख लिया ना, इस तरीके से बनाया है मैंने। तो देखिए ये या ऐसे आएगा ये, जब नीचे से हमारे सारे कपड़े जो हमने भरे हैं ना, वो देखिए कहीं पे येलो कलर आ रही है शेड, कहीं पे ब्लू आ रही है और नीचे वाली साइड से भी आप देख सकते हैं। ये देखो नीचे पीछे से भी दिखा देती हूँ ना आपको, क्विल्टिंग आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ये देखो इस तरह से की थी मैंने। ये देखो तो डिज़ाइन ना आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मेरा ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा मुझे ये भी ज़रूर बता देना कमेंट करके। तो कटिंग करके पूरा हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। तो लुक आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा आया है इसका, और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं होती, बस कट करना है हमने। तो ब्लेड के साथ हल्का सा तेज वाला ब्लेड लेकर कट लगा के फिर हम इसको कटिंग जो है कैंची से कर सकते हैं बहुत ही आराम से। अब हमने चारों साइड से कपड़े की पट्टी लगाते हुए फिनिशिंग करनी है। तो पट्टी जो है मैंने 2 इंच चौड़ी ली है। ये वाली पट्टी जो है मैंने सिल्क फैब्रिक लिया है। ये देखिए इसके साथ मैच हो रहा है, जो मैंने ऊपर वाली साइड पे कपड़ा लगाया है ना, इसके फ्लावर के साथ ये अच्छे से मैच हो रहा था। जो ये वाला कपड़ा भी जो मैंने लगाया है ना, ये पुरानी पजामी थी, जो चूड़ीदार पजामी होती है, उसमें से सीधा कपड़ा कैसे निकालते हैं वो भी मैंने आपको बताया है। अगर आप फिर से देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर देना, मैं अगले वीडियो में फिर से आपको बता दूंगी कि चूड़ीदार पजामी से सीधा कपड़ा कैसे निकाला जाता है। क्योंकि वो चूड़ीदार पजामी होती है तो सीधा कपड़ा निकालने में दिक्कत होती है। अभी सभी को पता नहीं चलेगा कि कैसे निकालते हैं। तो अगर आपको नहीं पता, आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है, तो मुझे कमेंट करना, मैं फिर से आपको बता दूंगी। अब दोनों साइड पे देखिए पट्टी मैंने लगा ली है। अब किनारों पे भी पट्टी लगा लेते हैं। तो किनारों पे भी पट्टी लगाना मैंने आपको हर वीडियो में, हज़ारों वीडियो मैंने इस तरह के बनाए हैं, सभी में मैं यही तरीका ही बताती हूँ, ताकि ये जो है ना कॉर्नर बनाने का सबसे आसान तरीका है। इससे आसान तरीका और नहीं है, क्योंकि जो बिगनर है, जो सीख रहे होते हैं ना, उनके लिए ये बहुत ही आसान है। तो ज़्यादातर देखिए अभी जो वीडियो देखेगा वो सीखने वाले होते हैं ना, तो मैं सोचती हूँ कि जो कोई सीख रहा है उसको ईज़ी लगे और उसका मन करे कि नहीं ये तो मैं बना सकता हूँ, ये तो अरे ये तो बहुत ही आसान है, ये तो मैं ज़रूर बना लूँगी। तो इस करके मैं सोचती हूँ कि मैं आसान तरीका बताऊँ, ताकि हर किसी को कोई भी चीज़ बनाने में दिक्कत ना आए। तो देखिए सेम इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी पट्टी लगा के इसको रेडी कर लेती हूँ। और देखिए मैंने आपको बोला ना, साइज़ आप बड़ा छोटा जैसा भी आपको चाहिए उस तरह का आप बना सकते हैं। लंबाई चौड़ाई का इसमें कोई इशू नहीं है। जितनी बड़ी आप चटाई जैसा होती है ना नीचे बिछाने के लिए, वो बना सकते हैं।
जैसे भी आपके पास ज़्यादा कपड़े पड़े हैं तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। इस तरीके से आप कुशन कवर भी बना सकते हैं, डेकोरेशन के लिए पिल्लो कवर भी बना सकते हैं। जो सबसे नीचे वाला कपड़ा है ना, वो हमने कट नहीं किया, बाकी जो लेयर थी उनको हमने कटिंग कर लिया है। इसीलिए से वो सबसे नीचे कपड़ा भरना है ना, मोटा सा कपड़ा भरना है, तो आप ब्लेड से कट कर लीजिए, फिर कैंची से कट कर लीजिए। तो देखिए फाइनल लुक जो है इसका बहुत ही बढ़िया आया है और मुझे भी ये काफ़ी सुंदर लगा। तो आप सबको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। और दुपट्टे का मुझे बोला था कि हमने दुपट्टा सीखना है डिज़ाइनर, तो जल्दी ही उसका वीडियो जो है दूसरे चैनल पे आएगा। अभी दूसरे चैनल पे मैं जैकेट बना रही हूँ, ब्रोकेट की जैकेट बना रही हूँ, तो जैकेट का वीडियो भी जल्दी ही आएगा। पूरा जो कैसी मैंने ड्रेस बनाई है वो आपको दूसरे चैनल पे 1-2 दिनों तक आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे मैंने मैरून कलर का पूरा सूट मैं बना रही हूँ और ऊपर से ब्रोकेट की जैकेट बनाऊंगी। तो जैकेट का पूरा कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो जो है जल्दी ही आएगा मेरे दूसरे चैनल पे, और दुपट्टे का डिज़ाइन करना भी आपको जल्दी ही बता दूंगी। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।